आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अरशद शरीफ के कत्ल के मुतालिक। आज बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं। सबसे पहले आज केन्या के एक अखबार ने ये रिपोर्ट किया, द नेशन के नाम से एक अखबार है, कि जो वहाँ पे लोकल पुलिस है वो अपना मौक़िफ़ चेंज कर चुकी है और अब लोकल पुलिस ये कह रही है कि अरशद शरीफ ने एक्चुअली निकल कर, और उनके साथ जो शख्स मौजूद थे उन्होंने निकल कर पुलिस पे फायर की, जिसके बाद पुलिस को अरशद शरीफ को हलाक करना पड़ा। और ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जो पुलिस है वो अपने वर्जन्स चेंज कर चुकी है और जैसे जैसे उन पे दबाव अब पड़ रहा है, उनकी जो मीडिया है, केन्या की जो मीडिया है, वो इस मामले को उठाकर पुलिस से बहुत सारे सवालात कर रही है, वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बहुत सारे सवालात कर रही हैं। और ऑब्वियसली अब इस हाई लेवल पर जब पाकिस्तान के अपने प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे सदर को कॉल करके डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप इस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें और एक रिपोर्ट जो है हमारे पास भेजें, क्योंकि इस मामले को पाकिस्तान में बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस पर जो केनियन पुलिस है वो प्रेशर में आ चुकी है और इस प्रेशर के तहत अब वो अपनी तमाम जो वर्जन्स हैं उनको चेंज करना उन्हें शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो उनके अपने दोस्त हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से भी बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आई हैं। उनके अब दोस्तों ने बताना शुरू किया है कि किस तरीके से अरशद शरीफ के लिए मुल्क में रहना जो है वो मुश्किल किया गया और उनको ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर भिजवाया गया। वो बिल्कुल आखिरी वक्त तक मुल्क को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। उनको थ्रेट्स देकर और इस तरह की जो मुख्तलिफ धमकियाँ थी वो देकर उनको मुल्क से भगाया गया। तो इसके ऊपर अब बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। उनके जो अपने लॉयर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि किस तरीके से अरशद शरीफ जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर करके मुल्क वापस आना चाह रहे थे और उनकी तरफ से ये अपने मुख्तलिफ और दोस्तों को भी, जिसमें काशिफ अब्बासी भी शामिल हैं, उनको भी कॉल करके बताया गया कि वो अब मुल्क वापस आना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो किसी को अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑनवर्ड्स वो जब केन्या पहुँच के, सिवाय उन लोगों के जो उनके बहुत करीब थे, सिर्फ उन्हीं को पता था कि वो केन्या के अंदर मौजूद हैं और केन्या के इस फार्म पे गए हुए हैं। तो इसको लेकर भी अब बहुत सारे जो सवालात हैं वो उठना शुरू हो गए हैं। इंटरनेशनल बॉडीज़ ने भी क्वेश्चन जिस तरह ऑलरेडी किया हुआ है वो हम सब के सामने है। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 2 एहलकार पर मुश्तमिल एक इन्वेस्टिगेशन टीम कायम कर दी गई है और ये इन्वेस्टिगेशन टीम केन्या जाएगी, जहां पर अब तक की जो पोस्टमार्टम और फोरेंसिक वहाँ पे किया गया है और इसके अलावा वहाँ पे जो तहकीकात जारी हैं और जो रिपोर्ट केनियन अथॉरिटीज़ की तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत को देनी है उसके ऊपर उनकी तरफ से भी एक तहकीकात की जाएंगी और वो डायरेक्टली वहाँ पर जाकर तहकीकात करेंगे। अरशद शरीफ की जो मैयत है उसको पाकिस्तान पहुँचा दिया गया है और आज उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, उसका फोरेंसिक भी, उसके लिए सैंपल जो है इकट्ठे कर दिए गए और अब इसके ऊपर जब रिजल्ट्स आएंगे तो ऑब्वियसली हमें पता चलेगा कि मामलात क्या रहे। लेकिन इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि अरशद शरीफ की वहाँ पर ऑलरेडी पोस्टमार्टम भी हो चुका है और उनके फोरेंसिक सैंपल्स दिए जा चुके हैं और बहुत वक्त भी उनका वहाँ पर उनकी मैयत का गुजरा है, जहाँ पर अगर कोई भी सबूत मिटाने थे तो वो तो मिटाए जा चुके होंगे क्योंकि उनका पोस्टमार्टम भी हो चुका है और फोरेंसिक के लिए सैंपल्स भी लिए जा चुके हैं। तो कल उनका जो जनाजा है वो फैसल मस्जिद के अंदर हो जाएगा।